दोस्तों, मुझे मोदी पसंद है, योगी पसंद है, क्योंकि वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते रहे। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं, लेकिन अगर ये दोनों ये सोच रहे हों कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो समझ लो दोस्तों, मैं वो भक्त नहीं हूँ कि आपका सारा पाप अपने सर ले लूँ, आपके लिए लोगों से बहस करूँ और ज़रूरत न होने पर भी सबसे झगड़ लूँ। न तो ऐसे हीरो आप हैं मेरे लिए, और न ही मैं ऐसा भक्त हूँ आपके लिए। ताज़ा मामला यूजीसी को लेकर है। यूजीसी के जिन नियमों पर बवाल मचा हुआ है उसे समझा देता हूं मैं आपको कि इससे क्या नुकसान होने हैं। नंबर 1, ये नियम कैंपस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट पूरे कॉलेज परिसर को एक एक्टिव क्राइम सीन बना देता है। पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी तो बच्चे हंसी मजाक तक करने से कतराएंगे। जहां कॉलेज प्रशासन का मुख्य ध्येय किसी कथित अपराध पर, जो वायलेंट ना हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा हुआ तो 10-15 दिन का सस्पेंशन कर देता था, वहां पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मंशा में ही दोष है कि कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी एक गंभीर अपराध है। हालांकि ब्राह्मणों की कब्र खोदने और 4 जूते मारने वाले जो नारे लगाते हैं, ये अपराध नहीं बना, इसको हेट स्पीच नहीं माना गया। ब्राह्मणों को की कब्र खोद देंगे या इनको मारो जूते 4, ये नारे खुलेआम लगते हैं, इसको हेट स्पीच नहीं माना जाता। तो आप समझ लीजिए कि कितनी दोगली नीति है। कॉलेज में दूसरा नुकसान क्या है कि कॉलेज में बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म युग से बाहर आकर स्वच्छंदता का अनुभव करते हैं। ये उनके लिए खुद को अभिव्यक्त करने का एक पहला मौका होता है, फ्रीडम पाने का। ये नियम जब लागू होगा तो बच्चों के बोलने, उपहास करने, एक दूसरे को व्यंग करने आदि को प्रभावी रूप से सीमित कर देगा। तो ये एक पर्सोना में भी प्रॉब्लम आएगी, बच्चों की पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट जो होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चौतरफा, वो नहीं होगा। ये जातिवादी छात्र संगठनों के लिए द्वेष आधारित केस करने का एक जरिया बन जाएगा। ये नियम जो अभी नारे लगाते हैं कि इनको मारो जूते 4 सवर्णों के लिए, वो ऐसी जातियों के बच्चों को सीधे जेल ही में भेज देंगे। हर दिन एक नया झूठ का प्रयोग करेंगे। ये तो आपने एक उनके हाथ में एक हथियार थमा दिया। तो इससे इसका भी बड़ा नुकसान है कि बच्चे, सवर्ण बच्चे डर डर के रहें कि भाई बैकवर्ड से बात ही नहीं करनी है, शेड्यूल ट्राइब से बात ही नहीं करनी है। अब एक और सच्चाई आपको बता देता हूं। सरकार का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है ना, उसका जो अपना सर्वे है वो बताता है कि शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में, एससी एक्ट में एवरेज कन्विक्शन जो हुई है वो केवल 8% है, यानी 92% केसेस झूठ होते हैं। इसमें कैसे होगा? इसमें तो आपने वो जगह ही हटा दी, जुर्माने की जगह ही हटा दी। इसमें पहले था जुर्माने का प्रावधान, था जुर्माना का प्रावधान हटा दिया। ओबीसी, दूसरी सच्चाई यह है कि वो क्लास जिस पर शेड्यूल ट्राइब्स का शोषण करने का आरोप सबसे ज्यादा, प्रताड़ित करने का आरोप सबसे ज्यादा लगता है, वो है ओबीसी। ओबीसी की ही कास्ट जो है बहुत ताकतवर कास्ट है, पॉलिटिकली भी, वैसे भी, धन संपदा से भी। तो उन्हीं पर ज्यादा आरोप लगता है कि जातिगत अपराध उन्होंने किए। तो जातिगत अपराध जितने भी हैं उसमें 81% की भागीदारी सिर्फ ओबीसी की है, मतलब वो आरोपित हैं इसमें। सवर्ण तो है ही नहीं। 81% उनकी है, 19% दूसरी कास्ट की है। 2200 से अधिक कॉलेज कैंपस पूरे साल में केवल 378 कास्टिस्ट भेदभाव के केस आए। इनमें कास्ट को लेकर जो भेदभाव हुआ, 2200 से अधिक कॉलेजों में सिर्फ 378 केस। तो क्या तर्क है कि इस नियम को लाया जाए? क्यों लाए? एक झूठ फैलाया गया कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आंकड़े सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो, आप नियम पर नियम बनाया जा रहा है। तो किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं आप? शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का तुष्टीकरण कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें 2029 के चुनाव में और उससे पहले बंगाल के चुनाव में। पिछले 15 सालों में सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज
पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा विषैली जातिगत टिप्पणी का केंद्र ब्राह्मण और सवर्ण ही रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड्स नहीं रहे। चाहे कॉलेज की दीवारें हों या छात्र संगठनों के नारे, सवर्णों के देवताओं, जातियों, प्रतीकों, ग्रंथों के नाम पर भयावह टिप्पणियों को हम हर दिन देखते हैं। फिर विशेषकर जो नियम में विशेषकर लिखा जाता है ना किसी जाति के लिए, तो शब्द को नियमों से जोड़ते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? झूठे केस में फंसने पर, पुलिस तक बात जाने पर एकेडमिक जो टाइम होता है बच्चों का वो नष्ट होने पर उचित जुर्माने का प्रावधान क्यों नहीं है? मान लो किसी लड़के ने गलत शिकायत कर दी तो अब उसका तो 6 महीना बेकार हो गया बच्चे का। तो यदि कोई बच्चा झूठे आरोप के कारण सुसाइड कर ले तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कैंपस में सुसाइड्स की संख्या जो है वो जातिवादी टिप्पणियों के केस से ज्यादा है। वो बच्चे जो घरेलू कलह की वजह से या जो बच्चे अपने परफॉर्मेंस की वजह से कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, वो कर लेते हैं आत्महत्या, उनकी संख्या ज्यादा है। आजकल के बच्चों के भविष्य की चिंता माता पिता से भय के कारण ऐसे कदम उठा लेने की ज्यादा है। कोई भविष्य की चिंता को लेकर सुसाइड कर लेता है, कोई माता पिता से डर के सुसाइड कर लेता है। तो ये पूरी नियमावली ही जो है ना इसके पीछे मंशा ही बहुत घटिया है। हिंदुओं का दो फाड़ करना, हिंदुओं को अलग अलग कर देना, हिंदुओं में झगड़े करवाना और झगड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही शुरू करवा देना, यानी 17-18 की उम्र से ही उनके मन में ये भर देना कि तुम्हारी जाति विशेष है। अब कैंपस अब तो अभिव्यक्ति का अड्डा होना चाहिए, जातिवादी विद्वेष का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से तो हो जाएगा। क्या इसकी वजह से क्या कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसकी वजह से क्या कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कोई बैकवर्ड किसी सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ क्या दोस्ती कर पाएगा? वो तो डरेंगे कि भैया इनसे दोस्ती मत करो, कल को पता नहीं कोई किसी बात पे नाराज हो गए तो ये रिपोर्ट लिखा देंगे। तो जिस बात के होने के कोई प्रमाण ही नहीं होते उससे प्रोटेक्शन को लेकर नियम क्यों बनाए गए? कैंपस में बच्चे एक दूसरे को दोस्त बनाना सीखते हैं। हेड हंटिंग नहीं होती वहां की हुई दोस्ती लंबे समय तक चलती है। मेरे यूनिवर्सिटी में बीए प्रीवियस में बने हुए दोस्त आज तक दोस्त हैं। कोई वाइस चांसलर है, कोई कहीं डायरेक्टर जनरल है पुलिस का, तो वो दीर्घकालिक दोस्ती बनती, लंबे समय की दोस्ती बनती। छोटे समय की राजनीति के मौके के लिए नहीं होता है कैंपस। तो इस नियम की इसलिए समीक्षा होनी चाहिए, उचित प्रावधान रहना चाहिए, हर जाति को जातिवादियों से सुरक्षा मिले। भाई जातिवादी तो कोई पिछड़ा भी हो सकता है, जातिवादी कोई शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है। जाति पर आधारित कोई अगर भेदभाव करे तो वो जातिवादी हुआ। तो SC ST और बैकवर्ड नहीं हो सकते क्या? जाति पर भेदभाव तो कोई भी कर सकता है। तो उसमें सिर्फ सवर्णों को दोषी मान लेना कहां तक सही है? ये पूरी तरह गलत है। किसी सवर्ण का शोषण बैकवर्ड भी कर सकता है और SC ST कोई लड़का हो वो भी कर सकता है, ग्रुप में कर सकता है। तो प्रावधान हर कास्ट के लिए होना चाहिए। आपको इस प्रावधान में जाति न रख के आपको ये रखना चाहिए कि कोई भी लड़का किसी दूसरे लड़के के प्रति अगर किसी को बुली करता हो या किसी को परेशान करता हो तो उस पर ये होना चाहिए। और वो पहले से था, उसके लिए ये सब लिखना ही नहीं चाहिए था। बिना जांच के सवर्णों को हर मामले में पहले दोषी मान लो, उसके बाद जांच करो, 6 महीने बाद रिपोर्ट आएगी। तो सरासर इनजस्टिस है ना। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट केवल गंभीर हिंसा की स्थिति में ही होनी चाहिए। केस के निराकरण तक जब तक केस न निपट जाए तब तक आरोपित पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और फर्जी केस अगर पाया गया तो उसी केस के लिए प्रस्तावित दंड का दूना दंड मिलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पार्टी कांग्रेस को तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बताती है, यानी बीजेपी, वो खुद क्या कर रही है?
क्या बीजेपी मुसलमानों और SC ST का और बैकवर्ड्स का तुष्टीकरण नहीं कर रही है? ये जवाब भारत के लोगों को अगले किसी भी चुनाव से पहले खोजना होगा।